और मैं यहाँ पर मैं सिंपली बजट की वीडियो है ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे अभी कि बजट में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है ना। मैं भी आपको मैंने इस देखिए मैंने सारी निकाल रखी है, थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में गया हूँ बजट के उसमें कि इस बार कैसे ट्रेड करना चाहिए हम लोगों को और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों को दिखनी चाहिए, बेस्ट टाइम कब ट्रेड करना चाहिए, हर चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा है ना। कि हम लोगों को क्या देखकर कैसे देखकर सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। तो बने रहना है ना कि देखना कैसे करना है ट्रेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मिस्टेक्स करो कि क्या पता गलती आप कर लो और लॉस हो जाए है ना। क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रेड करने के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है, हद से ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। आप सोच नहीं पाओगे, आप 10,000 रुपये के 10 लाख बना सकते हो, ठीक है। इतना रिवॉर्डिंग होता है अगर सही टाइम पर एंट्री और एकदम सही टाइम पर एग्जिट मिले तो बेस्ट कर सकते हो। बट ये नहीं कि ये भी होता है, मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम ट्रेडर्स 11:30 से पहले पहले बजट वाले दिन, क्योंकि उस दिन भी ऐसा होता है सुबह ही बहुत सारी मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। उसको कैप्चर करने के चक्कर में, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं है ना, कॉल साइड के खासकर, पुट्स के तब भी थोड़े कम होते हैं, कॉल साइड के थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमेशा। तो इसीलिए क्या होता है बजट में कि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण मार्केट क्या करती है कि पहले एक बहुत बुलिश मूवमेंट दे देगी, फिर जितना गिरा उसका डबल गिर जाएगी, फिर उस जितना गिरा है उसका डबल उठ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ना। हम लोगों को फिक्स में एक पॉइंट पर एंट्री करनी है और एक पॉइंट पर एग्जिट करना है। हो सके तो 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा हम लोगों को करना नहीं है। और मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर हो सके है ना, तो अगर हो सके एक सेकेंड, अगर हो सके तो स्टेप ट्रेडिंग करना। स्टेप ट्रेडिंग आप लोगों को पता है नहीं पता, आई डोंट नो, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टेप ट्रेडिंग पता है नहीं पता, जैसे मार्केट अगर यहाँ तक गिर गई, ठीक है, समझिए मार्केट ने फॉल दे दिया, फॉल देने के बाद अब जब एंड ऑफ द बजट होगा, जो टाइम जब जो फाइनेंस मिनिस्टर है जब बता चुके होंगे सब कुछ, तो क्या होता है ना, मार्केट फिर डिसाइड करती है कि किस पॉइंट पर जाना है उसे, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो उस पॉइंट पर आप लोगों को डिसाइड करना है मार्केट कहाँ जाते हैं। प्राइस एक्शन देखकर पता चलेगा। तो प्राइस एक्शन देखिएगा, प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको डिसाइड करना है मार्केट क्या पता ऊपर जाए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट समझिए ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के बाद आपने जैसे एक एंट्री बनाई, डिवाइड कर लेना अपने पैसे को, मेन चीज़ है डिवाइड कर लेना। अगर आप 50,000 रुपये लेकर बैठ रहे हो तो ये डिसाइड करना कि 5 एंट्री लेनी है। 5 एंट्री कैसे, जैसे कि पहले हम लोगों ने पहली जो एंट्री होगी वो हमेशा सस्ती होगी, ठीक है। तो पहले आपने 10,000 का एक ट्रेड बनाया, 10,000 का ट्रेड मतलब कि 2 लॉट आ गए आपके, 5-5 हज़ार रुपये मान लेते हैं, पर उससे कम की होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने 10,000 की एक एंट्री बनाई, मार्केट थोड़ा गया नीचे फिर ऊपर आया, तो फिर हम लोगों ने देखा है ना कि मार्केट जो आपकी जो डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपके डायरेक्शन में जा रहा है देख लिया, तो उसके बाद फिर एक जब अगर एक रिजेक्शन बनाता है, या फिर आप समझ लीजिए मार्केट ने फॉल किया मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसका जो हाई होगा उस पर आपने एक एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद फिर थोड़ा सा जब नीचे जाएगा आपने फिर एक एंट्री बनाई, पहले 10,000 का लिया, फिर उसके बाद आपने 10,000 का फिर बाई किया, फिर एक ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गई, फिर एक छोटी अगर फॉल दिया तो आपने फिर एक एंट्री बनाई, फिर ऊपर गई, फिर आपने एक एंट्री बनाई, फिर थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आई तो फिर आपने एंट्री बनाई, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़े नीचे आई तो आपने फिर एंट्री बनाई। अब आपने जैसे यहाँ पर कितनी एंट्री बना ली, 1 2 3 4, एक ये 5, ठीक है, यहाँ 5 एंट्री बना ली। अब बाई चांस है ना, होता है ऐसा है ना कि मार्केट ने ऐसे ऊपर बहुत ऊपर जाकर वापस सेल ऑफ देने लग गई, तो ऐसा अगर करती है मार्केट, तो इस पॉइंट पर है ना, जो ये आपका जो लास्ट एंट्री पॉइंट होगा उस पॉइंट पर सारी एंट्रीज, ये जितनी भी एंट्री हैं सारी एंट्री आपने एग्जिट कर देनी है, बिना सोचे समझे कि क्या पता मार्केट ऐसे करके यूं निकले, ठीक है। अगर बाई चांस मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट आपने यहाँ पर एंट्री सारी एग्जिट कर देनी है। अब फिर आपने एक लो बनाकर फिर जो भी आपका जो भी हाई जो भी आपने जिस पॉइंट पर बेचा होगा उस पॉइंट को देखना है ना, कि उसको ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही। अगर ब्रेक कर रही है ना,
अगर ब्रेक कर रही है, डिपेंड करता है कैसी कैंडल से ब्रेक कर रही है। अगर ब्रेक कर रही है तो हम लोग फिर से एंट्री बनाएंगे, सेम यही फॉर्मेट बनाएंगे। अगर हुआ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रॉफिट जनरेट कर लिया, समझ लो तो 20,000 रुपये का, ठीक है। तो 20,000 का अगर हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है ना, तो हम लोग ओटीएम नहीं जाएंगे, है ना, सिंपल है ना। उस टाइम पर एटीएम में ही काम करेंगे। बट कैसे करेंगे, सेम यही सिनेरियो पे करेंगे, या फिर जैसे यहाँ पर 4-5 एंट्री है तो यहाँ पर 2 ही एंट्री लेंगे। बट फिर अगर नेक्स्ट हाई तोड़ता है तब हम लोग फिर एक बड़ी क्वांटिटी में, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने 2 क्वांटिटी में ट्रेड बनाया है तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी में फिर ऐड ऑन कर देंगे, जिससे कि अब वो ऊपर जाती है तो हमारा और बढ़िया प्रॉफिट होता जाए, ठीक है। बट यही चीज़, एक चीज़ रखनी है कि अगर हम लोगों ने इस पॉइंट पर ट्रेड बनाया है, मार्केट ऊपर जाती है, हुआ तो बुक कर लो, जितना आप लोगों ने सोचा हुआ प्रॉफिट मिल रहा है उतना बुक कर लो। अगर नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसा शार्प फॉल बहुत गंदे गंदे आते हैं, ठीक है। मार्केट उठेगी में भी स्लोली, बट फॉल बहुत गंदे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे। अगर मार्केट फॉल करती है तो जो भी लास्ट एंट्री पॉइंट होगा उस पर आपने अपनी जितनी भी क्वांटिटी हो, आपने उस पॉइंट पर अपनी जो भी क्वांटिटी होगी उसको एग्जिट कर देना। उसके बाद डिप देख लेना कहाँ तक मारती है। अगर डिप इसके लो तक मार रही है, अगर इससे भी नीचे आ रही है, तो फिर से यही चीज़ हम लोग को फॉलो करनी है। मार्केट गिरती है तो एंट्री 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 एंट्री, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों ने फॉलो करनी है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। बट फिर यही चीज़ अगर मार्केट यहाँ से वापस जाती है तो जो भी लास्ट एंट्री पॉइंट होगा उस पर हम लोगों को बेच देना। इसी चीज़ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी किसी को अगर समझ ना आए। मार्केट अगर फॉल करती है, ठीक है, फॉल करने के बाद एक लो बनाया, थोड़ी देर वेट करा, ये टाइम होगा आप मान लीजिए 11 या 11:30, 11:15 हो रहा होगा, समझ लीजिए 11:15 में अगर मार्केट ने फॉल करा या उठ गई, जो भी है, इसका ऑपोजिट सिनेरियो ले लेना, और मार्केट फिर उसके बाद अगर उठना स्टार्ट करती है तो जो भी इसका जो हाई होगा, है ना, जो भी इसका हाई होगा, ठीक है, तो इसके हाई पर एक एंट्री बना लेना। फिर उसके बाद मार्केट पर एंट्री ऐसी नहीं, जैसे 50,000 को डिवाइड करना, ठीक है, 50,000 को डिवाइड कर लेना 5 में, और 5 में करने के बाद फर्स्ट एंट्री बनाई, यहाँ पर जाने दो, आती है फॉल करती है, सेकेंड एंट्री बनाओ। फिर अगर इसको भी फॉल ब्रेक करती है, अच्छी बात है, फिर जाने दो। फिर अगर एक लो बनाती है फिर एक एंट्री बनाओ। फिर अगर ऊपर जाती है फिर एक एंट्री बनाओ। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक एंट्री यहाँ पर बनाई, दूसरी एंट्री यहाँ पर बना दी, फिर ये ऊपर गया तो तीसरी एंट्री यहाँ पर बना दी, है ना, फिर एक हाई बनाया तो चौथी एंट्री यहाँ कर दी, फिर एक हाई बनाकर फिर एक लो बनाया तो 5वीं एंट्री यहाँ करती। फिर मार्केट चाहे जहाँ जाए, बट हमारा जो टीपी होगा, या तो फिर हमारा टेक प्रॉफिट जो एरिया होगा वो होगा जो भी आपने डिसाइड कर रखा होगा कि मान लीजिए 50,000 रुपये है तो 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। बट अगर बाई चांस मार्केट ऊपर जाती है ना, और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आती है, तो सेफेस्ट एंट्री ये होगी, सेफेस्ट एग्जिट ये होगा, है ना, मे बी इससे ज़्यादा फॉल कर दे, या फिर हम लोग लास्ट जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा वो ये होगा। इसके बाद भी अगर फॉल करता है तो जाने दो। फिर अगर नीचे ही फॉल करता जा रहा है तो ये जो लो है, जो जिससे मार्केट उठी थी, है ना, इस लो को एक मार्क करके रखना। फिर अगर इस लो से अगर मार्केट फिर से सेम चीज़ अगर यहाँ पर ऐसे जैसे यहाँ बननी है वैसी इसको ब्रेक कर देती है ना, ब्रेक करेगी, ऐसी करके ब्रेक करेगी, तो ऐसी सेम यही सिनेरियो इस पॉइंट पर भी डाल देना और उसी हिसाब से ट्रेड करते रहना। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना, जैसे कि मेरा समझिए फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ऊपर जाता गया, तो जैसे जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर है ना, तो फिर स्टॉप लॉस को तब भी चेंज करते रहना, क्योंकि मार्केट इतनी फास्ट होती है कि आपको यहाँ तक में, आप समझिए आपके पास 50 रुपये, यहाँ तक में आपको 5 लाख का प्रॉफिट दिखा देगी, फिर वापस एकदम से यूं ले आएगी। तो ये भी होता है ना। अगर 50,000 का है तो जो भी आपने जितना भी सोचा हो 2x 3x 4x 5x, जहाँ जितना प्रॉफिट आपने सोचा है उतना प्रॉफिट लो और निकल जाओ। और फिर ये मत करना कि बार बार एंट्री एग्जिट। जो चीज़ मैंने बोली है उस चीज़ पर अगर आप रहे, है ना, तो 101% आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। बट अगर मार्केट, और ये भी देख लेना, है ना, कि मार्केट एक रेंज में हो, है ना, अगर मार्केट एक रेंज में है तो फिर कोई ट्रेड मत करना। फिर जो चीज़ है वो है ये, इस चीज़ को फॉलो करना,
है ना, इस चीज़ को फॉलो करना, लगाना और उसी ऐप से यहाँ पर होता है, ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम के नीचे होता है, ये रहा, है ना, जहाँ OI ज़्यादा दिखे उसी साइड में आप लोग ट्रेड कर सकते हो और बढ़िया तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सिंपल था, बहुत इजी था। और अगर ट्राई करना कि या तो M पैटर्न मिले तो उस पॉइंट पर हम लोग ट्रेड बनाए, या फिर W पैटर्न मिले तब हम लोग एक ट्रेड बनाए, ठीक है। ऐसी चीज़ें ढूंढना, तो ऐसी चीज़ें अगर मिल गई तो वो तो और सोना बना देगी आपके पैसे को, बहुत पैसा बना देगी, बहुत बढ़िया कर देगी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बहुत हम जो हम लोगों ने चीज़ें डिसाइड करी थी, थोड़ा बहुत जो हमारी रिसर्च है वो सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो एक बार वो चीज़ें समझते हैं कि वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम आते हैं 2019 पे, ठीक है। 19 में क्या हुआ था, सेम अगर आपको मैं ये चीज़ दिखाऊं जो चीज़ मैंने बोली, मार्केट खुलते ही मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, पूरा साइडवेज हुआ। उसके बाद जब बजट स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या था, बजट स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ बजट ख़त्म हो चुका था, पूरी मार्केट, बजट शायद 12 बजे के अराउंड आता था वो टाइम पे। तो बजट स्टार्ट हुआ, मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, और जैसी बजट एंड हुआ, है ना, ये एंडिंग पॉइंट होता है, जब जैसी बजट एंड हुआ 1 बजे के अराउंड मार्केट ने पूरा फॉल दे दिया। ये चीज़ होती है हमेशा, मार्केट हमेशा ऐसी ही होती है जब भी वो होता है, बजट होता है, या तो ऊपर की साइड ऊपर जाएगी और उससे डबल गिर जाएगी, या फिर नीचे जाएगी उससे डबल ट्रिपल उठ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड 2020, ठीक है। 2020 में क्या था, बजट था फर्स्ट को इंडियन मार्केट बंद थी, है ना, तो इसी वजह से नेक्स्ट डे खुला था। नेक्स्ट डे खुलने पर मार्केट ने सीधा बुलिश मूवमेंट दे दिया था। तो 2020 में इतना कुछ था नहीं, ठीक है। मार्केट ने कंटिन्यूसली एक मूवमेंट अप साइड का दे दिया था, उसके बाद उड़ती गई थी, चलती गई थी। अब आते हैं हम 2021 में। 21 बहुत अच्छा था, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था 21 में स्ट्रेट अवे मार्केट का पता था सिनेरियो कि क्या है मार्केट, और कंटिन्यूसली ऊपर जाती गई। मैं इससे बेटर है कि मैं हर ईयर का पहले एक बड़ा चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2019 से बात करना स्टार्ट करी, तो सबसे पहले 2019 का देखते हैं, 1 फेब, ठीक है। 2019 का हमारा 1 फेब ये रहा, ठीक है। मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पर भी अगर हम देखें इस पॉइंट पर कैसी मार्केट थी, पहले ये चीज़ समझते हैं। मार्केट सिंपल एक साइडवेज थी, साइडवेज प्लस बुलिश, थोड़ा साइडवेज बट बुलिश, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज मार्केट में मार्केट ने क्या करा, सेम वही चीज़ चलती गई, प्लस कोविड का थोड़ा सिनेरियो था, इसीलिए थोड़ा मार्केट अजीब था, ठीक है। एक बार 19 का ये चीज़ देख लेते हैं, मार्केट ने वही चीज़ करी कि खुला, बजट आया, ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। बजट का टाइम था इसीलिए, मतलब बजट था, लेट होता था इसीलिए ऐसा बना, ठीक है। फिर आते हैं 2020 में, हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पर 2020, यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ था, मार्केट कैसी थी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर बुलिश थी थोड़ी, बट मार्केट साइडवेज बुलिश थी। उसके बाद जैसी बजट आने का, जैसे अभी भी इंडियन मार्केट में यही हो रहा है ना, 20-21 तारीख से मार्केट ने फॉल आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो हुई थी। मार्केट ने कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ दिया, ठीक है, कंटिन्यूसली। और बजट वाले दिन, बजट से एक दिन पहले दिन बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुला, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, बहुत ही खतरनाक, ये बहुत ही बेस्ट था मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम 2021 में, ठीक है। मार्केट ने क्या करा था, मार्केट ने यही चीज़ है कि खुला साइडवेज, खुलते ही एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया। यहाँ पर ना वी, ना उल्टा वी, ना सीधा वी, कैसा भी वी नहीं बनाया, मार्केट ने कंटिन्यूसली एक मूवमेंट दिया। ऐसे मूवमेंट फिर मुश्किल होते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओ, क्या करो, है ना, मार्केट कब पलट जाए, किसी का बहुत डर होता है ऐसी मार्केट में, ठीक है। फिर आते हैं हम 2020 के 21 देख लिया हमने, 2021 ये रहा ओवरऑल मार्केट। तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट अगर 2021 की भी हम देखें, मार्केट कैसी थी, बुलिश थी। फिर मार्केट नीचे से ही बुलिश आ रही है, ठीक है। मार्केट नीचे से बुलिश है, बुलिश होने के बाद मार्केट ने फिर से 20-21 तारीख से फॉल देना स्टार्ट किया, जो ऐसा अभी हो रहा है मार्केट में। 20-21 तारीख से फॉल दिया, और उसके बाद बजट वाले दिन मार्केट ने एक ही बार में बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे दिया अपसाइड, और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर साइड के लिए गई। तो इसीलिए आप जिस भी साइड 1 फेब को, जिस भी साइड अगर मार्केट नीचे जाती है,
पुट्स लेकर बैठ जाना, मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल लेकर बैठ जाना, ठीक है। BTST के लिए भी 2021 हो गया। अब आते हैं 2022 पे, ठीक है। तो सेम 22 में यही चीज़ हुई थी। मार्केट सुबह क्या था, मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दिया। इस पॉइंट मैं ट्रेड कर रहा था, इस पॉइंट पे भी मैंने बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनाया था। मैंने शायद बजट वीडियो डाली हुई थी, मैंने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट पैसा बनाया था। उसके बाद वही चीज़ थी जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने स्टेप ट्रेडिंग ही करी थी इसमें भी। तो इसमें क्या हुआ, मेरा जो लास्ट जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया था उसको हिट कर गई थी ये वाली कैंडल, रेड वाली। तो जब इसको हिट कर गई थी तभी मैंने तुरंत ही एग्जिट मार दिया था। और जैसे ही मैंने देखा लॉन्ग विक कैंडल बनी है ना, और फिर मैंने देखा नेक्स्ट कैंडल फिर से एक रेड कैंडल बनी है। इस कैंडल की एंड पे मैंने एक एंट्री बनाई थी और एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। सिंपल है, बहुत इजी था, है ना, 2022 का ट्रेडिंग सेक्शन। अब एक बार 2022 का हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल क्या हुआ था मार्केट में। सेम चीज़ है, अगर हम देखेंगे मार्केट कंटिन्यूस बुलिश थी, ठीक है। कंटिन्यूस बुलिश होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर फॉल किया। सेम 21-20 तारीख से मार्केट ने फॉल किया और फॉल करने के बाद फिर मूवमेंट दिया ऊपर साइड का, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं हम, एक 2022 हो गया हमारा। 2022 होने के बाद अब 2023 चल रहा है, ठीक है, मतलब 23 हो गया है। तो 23 होने के बाद भी 23 में क्या हुआ, मार्केट स्ट्रेट वही चीज़ है। मार्केट सुबह एक रेंज में थी, रेंज ब्रेकआउट करने पे मैंने ट्रेड किया था, मैंने वीडियो भी डाली थी, है ना। तो मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट किया था, मैंने सेम वही चीज़ फॉलो करी थी, स्टेप ट्रेड किया था। मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट गई। मेरा इस पॉइंट पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने तुरंत रिवर्स ऐसे टाइम पर, क्योंकि टाइम भी हो गया था, अब ये देखो 12:30 1 बज गया था, ठीक है। तो अब कभी भी ये चीज़ देखना, 11:30 बजे से मूवमेंट आएगा, 11:30 12 बजे के अराउंड मार्केट पलटने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट पलटी, मार्केट ने मूवमेंट कितने का दिया, समझ लो 100 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का, 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया और 600 पॉइंट का फॉल किया, 600-700 पॉइंट का फॉल किया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, 18,000 छूकर 18,300 तक मार्केट आई थी, तो 700 पॉइंट का फॉल किया, 200 पॉइंट उठ के। तो यही चीज़ है, हम लोगों को एंड में हमेशा, हम लोगों को एंड में ही मिलेगा जो मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। 2023 हमने देख लिया। अब एक बार ओवरऑल 2023 देख लेते हैं मार्केट का कैसा मूवमेंट था, ठीक है। तो 2023 में भी मार्केट पहले बुलिश थी, बुलिश होने के बाद मार्केट आई, साइडवेज आई और फिर एक फॉल आया, जो चीज़ मैंडेटरी है वो फॉल आया। फॉल आने के बाद फिर मार्केट ने ये दिया, ठीक है। तो हम लोगों को इस बार की, अगर अब मैं आता हूँ इस बार के उसमें हम लोगों को कैसे क्या ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर लगाऊं, ठीक है, मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पर लगाया। 1 डे टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर, अब अगर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ पर देखते ही जो सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग में भी हिस्ट्री रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्केट ने फुल्ली एक बुलिश मूवमेंट दिया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुलिश मूवमेंट दिया है। अब मार्केट ने फिर एक गैप डाउन के साथ मार्केट ने एक गैप देकर मार्केट ने फॉल दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर डेट भी ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली 21-20 तारीख से 16-17 तारीख से मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मार्केट ने वही चीज़ है, मार्केट ने फॉल दिया और मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक इज, अब 3 दिन ट्रेडिंग सेक्शन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट साइडवेज होने की कोशिश करेगी या फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट नेक्स्ट डे इसको, या तो मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ और थोड़ा मैंने जितनी रिसर्च करी है कि क्या हो सकता है, क्या होने के ज़्यादा चांसेस है, मैंने सिंपल वो करा। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको हम मदर कैंडल बोलते हैं, हमेशा याद रखना, हम इसको मदर कैंडल बोलते हैं। जैसे कि ये एक मदर कैंडल थी, है ना, वैसे ही ये भी एक मदर कैंडल है, ठीक है। तो मदर कैंडल पे मार्केट अटकी पड़ी है। मार्केट करेगी क्या कि जैसे अभी हम बात करें 38 तक मेरे हिसाब से, अब जैसे 27, 26, 27, 28, अब 29, 30, ठीक है, 28, 29, 30, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ 28 को मार्केट खुलेगी ना, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। तो अब 3 दिन मार्केट खुलनी है,
ये 3 दिन मार्केट खुलनी है। अब 3 दिन मार्केट खुलने पर बहुत ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे कि मार्केट इस कैंडल के हाई तक पहुंचेगी। ठीक है, 3 दिन में इस कैंडल के हाई तक पहुंचेगी, 1 2 3, इस कैंडल के हाई तक पहुंचेगी। और क्या होगा, जो बजट वाला डे होगा उस दिन खुलेगा एक गैप डाउन। ठीक है, उस दिन खुलेगा एक गैप डाउन, जो कि मैं 31 को मैं हुआ तो मैं एक BTST 100 200 300 पॉइंट नीचे, 200-300 पॉइंट नीचे एक BTST ले लूँगा। ठीक है, और मार्केट खुलेगा एक बहुत बड़ा गैप डाउन। और गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, जैसे ही बजट आना स्टार्ट होगा मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट जाएगी ऊपर। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से ये है, या फिर क्या होगा कि मार्केट क्या करेगी, बजट से पहले पहले मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास आ जाएगी, है ना। क्योंकि अब वैसे भी अगर 3 दिन देख लेते हैं, अगर 3 दिन में मार्केट में 3-3 का भी मूवमेंट दिया, ठीक है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई तक आ जाएगी। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मेजर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है ना, अगर उससे आकर एक मार्केट रिजेक्शन लेती है तो बहुत ही बेटर रहता है। समझ लीजिए, अब अगर ऊपर साइड के लिए देखा जाए तो एक मेजर रेजिस्टेंस ये है और एक मेजर रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, अब अगर मार्केट फर्स्ट बजट तक मार्केट अगर यहीं पर रहती है तो या तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोग को एक बहुत बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोगों को बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है। मैं सिंपल 2 सिनेरियो की बात करता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, मैं इस चीज़ की बात करता हूँ पहले, अगर मार्केट ऊपर जाती है फर्स्ट तक में, अगर मार्केट यहीं इसी के अंदर तक है, फर्स्ट बजट डे के अंदर अगर मार्केट इसी पॉइंट के अंदर है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट यहीं है, बजट के दिन भी यहीं पर खुल रही है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगी, सुबह इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी और एंड में इसकी यहाँ तक आ जाएगी। एक सिनेरियो हमारा ये बनता है। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो हमारा क्या बनता है, ये मदर कैंडल है, 3 दिन में मार्केट ऊपर तक जाने की कोशिश करेगी, इसके हाई तक की। ठीक है, 22,000 अगर हो सके तो 22,000 तक टच करेगी। 22,000 जैसी टच करेगी, 22,000 31 तक टच कर देगी। ठीक है, 31 तक अगर 22 टच कर देगी, 22,000 नहीं, 21,200 तक। ठीक है, अगर 21,000 या 130 तक ले लेते हैं, तो अगर 21,130 तक अगर टच कर देती है मार्केट, तो क्या होगा कि नेक्स्ट डे खुलेगा एक गैप डाउन। ठीक है, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ फिर से निकलने लग जाएगी, है ना। हमारे पास ये 2 सिनेरियो हैं, और एक और सिनेरियो मैं तब भी बता देता हूँ, अगर हो सकता है मे भी हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं। मार्केट 3 दिन तक यहीं तक जुलाए, ठीक है, चौथे दिन मतलब फर्स्ट के दिन 31 तक यहाँ पर आ गई मार्केट। अब क्या है, यहाँ पर 21,800 पे बहुत ही ज़्यादा हैवी OI है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ठीक है, OI बहुत ज़्यादा है, आप ये देखो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है OI यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होने के कारण क्या होगा, मार्केट में आ सकती है एक बड़ा सेल ऑफ। ठीक है, मार्केट अगर 31 के एंड तक मार्केट यहाँ पर है, तो फर्स्ट को मार्केट यहाँ कहीं खुल जाएगी। ठीक है, और खुलते ही मार्केट ने क्या करेगी, अगर यहाँ तक इसको ब्रेक कर देती है 31 में, अगर फर्स्ट मूवमेंट अगर नीचे साइड का आता है, तो ऊपर साइड का मूवमेंट बहुत खतरनाक बड़ा हो सकता है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो यही चीज़ है, मैं थोड़ा बुलिश रहूँगा बजट के लिए, बट डिपेंड करेगा कि गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। बट उसी हिसाब से मैं अगर हुआ तो मैं 30th या 31 को मैं एक वीडियो, है ना, बजट से डेडिकेटेड मैं डाल दूंगा, है ना, जिससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। बट मैंने एक ट्रेडिंग स्टाइल बता दिया है कि आप लोग को कैसे ट्रेड करना है। सिंपल है, स्टेप ट्रेड करना है, स्टेप में ही ट्रेड करना है। ब्रेकआउट जो ये जो है, इनके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है आपको, है ना। उसी की ब्रेकआउट पे हम लोग को एंट्री लेनी है, या फिर हम लोगों को W पैटर्न ढूंढने हैं, या फिर M पैटर्न ढूंढने हैं मार्केट में, और जिस भी साइड ब्रेकआउट मिलता है उसी साइड हम लोग ट्रेड करेंगे। या फिर जिसको अपना कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान बजट के दिन ना ट्रेड करे, 2 फेब से ट्रेड करे, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले ले और बैठ जाए। ठीक है, वो बहुत सेफेस्ट सिनेरियो होगा, बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट, है ना। उसमें आप लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, बट फर्स्ट जितना पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि सोलर बैटरी,
है ना, और ऑटो सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आ सकता है, तो उस पर भी ध्यान बनाकर रखना। ऑटो सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान बनाकर रखना, और एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और ग्रीन ग्रीन मतलब ग्रीन सेक्टर में थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इतना ही था, है ना, बजट के लिए। बट मैंने ट्रेडिंग स्टाइल बता दिया है, बट ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि 3 दिन है अभी मार्केट में, तो कैसे ट्रेड करना है वो हम और क्लियर करेंगे। मैं लास्ट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक दिन पहले, है ना, जिससे कि आप लोग उसी हिसाब से ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।